सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो रिलेटेड टू Redmi Note 10 Pro Max। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा प्रो मोड की जो Note 10 Pro Max के अंदर आपको मिलता है। तो अगर हम सबसे पहले लेफ्ट ऑप्शन से बात करें तो आपको मिल जाता है फ्लैश का ऑप्शन, जिसमें आपको मिलता है फ्लैश ऑन ऑफ ऑटोमेटिक नॉर्मल फ्लैश। उसके बाद आपको मिलती है मीटरिंग वाला ऑप्शन, जिसमें आपको मिलता है सेंटर वेटेड मीटरिंग, फ्रेम एवरेज मीटरिंग एंड स्पॉट मीटरिंग। तो डिफरेंट मीटरिंग्स आपको मिल जाती है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है 108 मेगापिक्सल इन प्रो मोड। तो आप इसको ऑन कर सकते हैं और आप देखें तो आपकी जो फोटो है वो 108 मेगापिक्सल 108 मेगापिक्सल अल्ट्रा एचडी में क्लिक होगी इन प्रो मोड। आप चाहे तो प्रो मोड पे आप उसको क्लिक कर सकते हैं, आप चाहे तो उसको ऑफ भी कर सकते हैं। ऑन करेंगे तो आपकी जो फोटोग्राफ है उसका मेगापिक्सल जो है वो बहुत हाई होगा और वो बहुत ज़्यादा मेमोरी लेगा आपके कार्ड के अंदर। सो आई वुड सजेस्ट कि आप जब कुछ ऐसा स्पेशल क्लिक कर रहे हैं, कुछ ऐसा शॉट जो आपको लगता है बहुत ही ब्यूटीफुल है, तब आप 108 मेगापिक्सल को ऑन कर सकते हैं, वरना आप नॉर्मल कैमरा पे भी उसको क्लिक कर सकते हैं इन प्रो मोड। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है फिल्टर्स का ऑप्शन। आप अलग अलग फिल्टर्स मार सकते हैं अपनी फोटोग्राफ के ऊपर। फिल्टर्स के बाद आपको सेटिंग्स में अगर आप जाएं तो आपको वहाँ मिलता है 3:4 रेशो का ऑप्शन, 9:16 एंड फुल वाला ऑप्शन मिलता है। प्रो मोड के अंदर आपको टाइमर का ऑप्शन भी मिलता है, आप टाइमर भी उस पर क्लिक कर सकते हैं अगर आप 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड का टाइमर डालना चाहते हैं तो। उसके बाद आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया है। उसके बाद आपको मिलता है रॉ ऑप्शन। रॉ फोटोग्राफ आप क्लिक कर सकते हैं इन Redmi Note 10 Pro Max, लेकिन आपको रॉ ऑप्शन 108 मेगापिक्सल पे नहीं मिलता। जैसे ही आप 108 मेगापिक्सल पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे आपका रॉ जो फीचर है वो यहाँ पे हट चुका है। तो अगर आपको रॉ क्लिक करना है तो आपको 108 मेगापिक्सल को अनक्लिक करना पड़ेगा और आपका रॉ फीचर अगेन ऑन हो चुका है। रॉ फीचर तब के लिए अच्छा है जब आप अपनी फोटोग्राफ को लाइट रूम या फिर फोटोशॉप के कैमरा रॉ में एडिट करना चाहते हैं। अगर इफ़ यू नो हाउ टू एडिट द रॉ फाइल्स सो यू कैन क्लिक ऑन अ रॉ फाइल, वरना जेपीजी भी आपकी काफ़ी अच्छी डिटेल्स दे देती है। उसके बाद आपको ग्रिड का ऑप्शन मिलता है, आप ग्रिड चाहे तो ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। देयर आर अदर ग्रिड ऑप्शंस आल्सो अवेलेबल। सेंटर मार्क स्ट्रेट भी ऑप्शन आपके पास फीचर्स अवेलेबल है। उसके बाद आपको फोकस पीकिंग का ऑप्शन भी मिलता है। फोकस पीकिंग का मतलब ये है कि आप अगर देखना चाहते हैं कि आपने जो फोकस किया है तो आपका कहाँ कहाँ फोकस है, तो आपको ये जो रेड डॉट दिख रहे हैं दैट इज द फोकस पॉइंट, कि ये चीज़ें आपकी फोकस में है इस शॉट पे। तो ये फोकस पीकिंग आप ऑन कर सकते हैं। इफ़ यू आर क्लिकिंग मोस्टली इफ़ यू आर क्लिकिंग मैक्रो आप क्लिक कर रहे हैं तो आपको फोकस पता नहीं चल पाता कि यार आपके इंसेक्ट के ऊपर वो फोकस है या नहीं है, तो आप उस वक्त इसको ऑन कर सकते हैं। या फिर जब आप नाइट फोटोग्राफ लेते हैं तो आपको पता नहीं चल पाता कि आपके स्काई, आपके स्टार्स हैं उसके ऊपर फोकस है कि नहीं है। या फिर आप जब आप पोर्ट्रेट ले रहे हैं तो आपको पता नहीं चल पाता कि आपके पोर्ट्रेट की आंख फोकस पे है कि नहीं है, तो आप उस वक्त भी इसको क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपका ऑप्शन आता है एक्सपोजर वेरिफिकेशन। आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो आपका ओवर एक्सपोज पार्ट जो है ना, आप देखेंगे सन के पास, यहाँ पे मेरा सन है तो ये पार्ट जो था वो टोटली ओवर एक्सपोज था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बार्स बन गए। तो ये आपको बताएगा कि आपके शॉट के अंदर कौन सा पार्ट जो है वो ओवर एक्सपोज आ रहा है और कौन सा पार्ट है जो अंडर एक्सपोज आ रहा है। तो आप इसको क्लिक करके रख सकते हैं ताकि आपकी फोटोग्राफ के अंदर कोई भी पार्ट ओवर एक्सपोज ना आ जाए, क्योंकि व्हाइट पार्ट में से डिटेल निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आप इस चीज़ को ऑन करके रख सकते हैं। उसके बाद अगेन आपको टाइम बर्स्ट का ऑप्शन मिलता है विच इज़ द टाइम लैप्स ऑप्शन। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यहाँ पे आप नंबर ऑफ शॉट्स डिसाइड कर सकते हैं, इंटरवल डिसाइड कर सकते हैं कि एक एक शॉट के अंदर कितने सेकंड्स का इंटरवल यहाँ पे हो और कितने नंबर ऑफ शॉट्स ले। तो ये आपका काइंड ऑफ टाइम लैप्स हो गया। उसके बाद अगर मैं प्रो मोड पे आऊँ कि आपको प्रो सेटिंग्स में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, तो आपको मिलता है ऑटो वाइट बैलेंस। अगर आपको वाइट बैलेंस सेट करने की आदत है, आपको पता है कि वाइट बैलेंस कैसे सेट कर सकते हैं, क्या नंबर्स आपके होते हैं, तो आप यहाँ पे केल्विन्स वाले बार्स पे जाके अपने मैनुअली अपने जो वाइट बैलेंस है उसको सेट कर सकते हैं। अगर आप यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द वाइट बैलेंस तो आई वुड सजेस्ट कि आप ऑटो मोड पे ही रखिए इसे, क्योंकि ऑटो मोड पे भी आपके मोबाइल का कैमरा जो है, आपके कैमरा का जो DSLR है, मिररलेस का जो कैमरा है, वो काफ़ी अच्छा वाइट बैलेंस आपको दे देता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका फोकस का। तो आपको इसमें मैक्रो फोकस मिलता है। मैक्रो फोकस का मतलब ये है जो क्लोजेस्ट पार्ट होगा उसको फोकस करेगा। आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरे हाथ के ऊपर इसने फोकस किया है, पीछे जो चीज़ें हैं वो सारी ब्लर है, और जैसे ही मैं फोकस पीछे करूँगा मेरा पीछे लैंडस्केप वाली चीज़ें फोकस हो गई हैं और मेरा हाथ जो है वो ब्लर हो गया है। तो ऐसे आप मैनुअली फोकस कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मली शूट कर रहे हैं लैंडस्केप तो आई वुड सजेस्ट कि आप ऑटो पे रखिए, क्योंकि ऑटो पे भी आपका फोकस काफ़ी अच्छा काम करता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका शटर स्पीड का। तो शटर स्पीड के अंदर आपको मिलता है 1/4000 से 30 सेकेंड तक। सो विच इज़ अ वेरी कूल ऑप्शन। 4000 या फिर आप 2000 तक आप यूज़ कर सकते हैं व्हेन यू आर शूटिंग समथिंग वेरी फास्ट। आप वाइल्ड लाइफ शूट कर रहे हैं, आप स्पोर्ट शूट कर रहे हैं, आप किसी बच्चे को शूट कर रहे हैं जो भागता हुआ जा रहा है, बहुत तेज भागता हुआ जा रहा है, तो आपको उसको फ्रीज करना है।
तो वहाँ पे आप अपनी शटर स्पीड को हाई रख सकते हैं। अगर आप पैनिंग शॉट्स ले रहे हैं तो आप इसको 1/30, 1/15 तक रख सकते हैं और आपके पैनिंग शॉट्स आएंगे। अगर आपको पैनिंग के ऊपर वीडियो देखनी है कि आप पैनिंग शॉट्स कैसे ले सकते हैं, स्टनिंग पैनिंग शॉट्स कैसे ले सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से, किसी भी मोबाइल फ़ोन से, तो आप मेरी एक वीडियो जो है वो देख सकते हैं एंड उस वीडियो के थ्रू आप सीख सकते हैं कि आप अपने Redmi Note 10 Pro Max या आप किसी भी मोबाइल से आप कैसे पैनिंग शॉट्स ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लाइट रेल्स, कार्ड रेल्स या ट्रैफिक रेल्स लेने का शौक है तो आप इसको 0.6 पे ले आ सकते हैं, 0.4 पे ले आ सकते हैं, 1 सेकंड पे ले आ सकते हैं, 2 सेकंड पे ले आ सकते हैं। उसके बाद आता है आपका लॉन्ग एक्सपोजर। इफ़ यू लव टू शूट स्टार्स या गैलेक्सीज, अगर आपको शूट करने का शौक है तो आप 30 सेकंड पे क्लिक कर सकते हैं। उसकी भी वीडियो के आपको अगर जानना है कि आप अपने मोबाइल से कैसे मिल्की वे या लाइट पेंटिंग क्लिक कर सकते हैं तो उसकी वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। उसका लिंक भी आपको राइट साइड टॉप पे मिल जाएगा, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका ISO ऑटो का, जिसमें आपको 50 ISO से 6400 ISO तक मिलता है। तो डे टाइम जैसे अभी आप देखें तो अभी मेरे पास बहुत सारी लाइट है तो मैं 50 ISO पे क्लिक करूंगा। जैसे जैसे इवनिंग होनी शुरू होगी वैसे वैसे मेरा ISO बढ़ना शुरू होगा। या फिर अगर मैं फास्ट शटर स्पीड यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं 4000 यूज़ कर रहा हूँ या फिर मैं वाइल्ड लाइफ शूट कर रहा हूँ तो मेरा जो शटर स्पीड है वो बहुत फास्ट है, तो तब मेरा जो ISO है तब भी इंक्रीज़ होगा। वरना यूजुअली ये तब इंक्रीज़ होता है जब आपका इवनिंग होनी शुरू होती है और जब आप रात को फोटोग्राफ ले रहे हो, स्टार्स की फोटोग्राफ ले रहे हो या मिल्की वे की फोटोग्राफ ले रहे हो, तब आप ISO अपना इंक्रीज़ कर सकते हो 3200, 4000 या 6400 तक। उसके बाद आपको EV का ऑप्शन मिलता है विच इज़ एक्सपोजर वैल्यू बार। तो इसमें क्या है कि जैसे अभी आप देखेंगे तो आपका जो शॉट है वो थोड़ा सा आपको लग रहा है कि यार अंडर एक्सपोज आ रहा है, मेरे को ना थोड़ा सा लाइट चाहिए इस पर, और आप मैनुअली अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, मैनुअल ऑप्शन पे, फीचर्स पे अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप इसको प्लस की तरफ कर दीजिए। तो आपका जो शॉट है वो ऑटोमेटिकली आपका जो मोबाइल है वो जो नॉर्मल वैल्यू उसको लग रही है उससे ज़्यादा शॉट लेगा। अगर आपको लगता है आपका शॉट बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज आ रहा है, आपको थोड़ा सा अंडर एक्सपोज चाहिए इंटेंशनली, तो आप इसको माइनस की तरफ कर दीजिए और आपका जो शॉट है वो इंटेंशनली अंडर एक्सपोज कर देगा आपका मोबाइल फ़ोन। तो इस तरीके से आप EV वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं। उसकी भी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपको और डिटेल में जानना है कि EV कैसे आपकी फोटोग्राफ को हेल्प करता है परफेक्ट शॉट लेने में, तो आप वो देख सकते हैं। अब प्रो मोड के अंदर ही आपको मिलता है लेंस का ऑप्शन, जिसमें आपको मिलता है वाइड एंगल, अल्ट्रा वाइड एंगल एंड अ मैक्रो ऑप्शन। तो अगर आपको मैक्रो फोटोज़ क्लिक करने का शौक है मैनुअल मोड पर, तो आप वो भी इससे क्लिक कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके एक और इंटरेस्टिंग फीचर पे विच इज़ वीडियो इन प्रो मोड। तो आपको Redmi Note 10 Pro Max के अंदर प्रो मोड के अंदर वीडियो शूट करने का भी फीचर मिलता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको लेफ्ट साइड पे फ्लैश मिलता है, फिर मीटरिंग मिलती है, उसके बाद कुछ फिल्टर्स मिलते हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाएँ तो आपको डिफरेंट रेजोल्यूशंस मिलते हैं, जिसमें 720p, 30 fps, 1080p, 30 fps, 1080p, 60 fps एंड 4K 30 fps तक की आपको रेजोल्यूशन मिलता है। उसके बाद ऑप्शन आता है सेटिंग्स का, जो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। फिर आपको जैसे आपको फोटो मोड के अंदर रॉ फीचर मिलता है, वैसे ही वीडियो मोड के अंदर आपको इसमें लॉग मोड मिलता है। लॉग में आपको जो इट्स लाइक आपको फ्लैट पिक्चर प्रोफाइल मिलेगी, जो वो ज़्यादा कलर्स नहीं मारेगा। आपका Redmi Note 10 Pro Max प्रो जो आपकी वीडियोस होगी उसको मोस्टली वो कलर्स जो है या कॉन्ट्रास्ट जो है ना उसको फ्लैट रखने की कोशिश करेगा, ताकि आप बाद में जाके उसको एडोबी प्रीमियर या किसी और वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू और अच्छा कर सको। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका मूवी फ्रेम्स का, विच इज़ सिनेबास अगेन। फिर आपको ग्रिड लाइंस मिलती है इसके अंदर, और फोटो मोड की तरह ही आपको इसके अंदर भी फोकस पीकिंग मिलता है, जिसमें वो आपको बताएगा कि कहाँ पे आपका फोकस हुआ है। एंड अगेन फोटो मोड की तरह आपको इसके अंदर एक्सपोजर वेरिफिकेशन भी मिलता है, जिसमें वो आपको बताएगा कि आपका कौन सा पार्ट आपकी वीडियो के अंदर कौन सा पार्ट ओवर एक्सपोज या अंडर एक्सपोज आ रहा है। अब अगर राइट साइड सेटिंग वाले बार पे आए तो आपको सबसे पहले ऑप्शन मिलता है वाइट बैलेंस का। तो उसमें आपको ऑलरेडी प्रीसेट्स आपके पास अवेलेबल हैं, या फिर अगर आप कैल्विन में खुद सेट करना चाहते हैं तो आप सेट कर सकते हैं, वरना ऑटो वाइट बैलेंस भी काफ़ी अच्छा काम करता है। उसके बाद आपको मिलता है फोकस का ऑप्शन, जिसमें आपको मैक्रो फोकस से लैंडस्केप फोकस तक का फीचर मिलता है। उसके बाद आती है आपकी शटर स्पीड, जिसमें आपको 1/4000 से 1/30s तक 1/30s तक आपको शटर स्पीड मिलती है, सो विच इज़ एक्चुअली गुड फॉर द मोशन वीडियोज़। उसके बाद आपको ISO सेट करने का ऑप्शन मिलता है, जिसके अंदर आपको 50 ISO से 6400 ISO तक सेट करने की पावर मिलती है। सेकेंड लास्ट ऑप्शन आपका आता है एक्सपोजर वैल्यू का, जिसमें आप इंटेंशनली अंडर एक्सपोज एंड ओवर एक्सपोज अपनी वीडियो को कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन है आपका लेंस का, जिसमें आपको अल्ट्रा वाइड एंगल एंड नॉर्मल एंगल आपको मिलता है फॉर द वीडियो।
तो टाइम लैप्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको ऊपर सेटिंग का ऑप्शन देगा। आप जैसे ही सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको टाइम लैप्स इन प्रो मोड क्लिक करने का फीचर मिल जाता है, जिसमें आप वाइट बैलेंस को सेट कर सकते हैं अपने टाइम लैप्स का, आप फोकस सेट कर सकते हैं अपने टाइम लैप्स का कि कहाँ पे आपको फोकस रखना है। ऑब्वियसली अगर आप मैक्रो का टाइम लैप्स बना रहे हैं तो आप मैक्रो पे रख सकते हैं, अगर आप लैंडस्केप का टाइम लैप्स बना रहे हैं या आर्किटेक्चर का टाइम लैप्स बना रहे हैं तो आप इसको लैंडस्केप पे रख सकते हैं, वरना आप ऑटो पे रख के भी क्लिक कर सकते हैं। उसके अलावा टाइम लैप्स में आपको मिलता है शटर स्पीड सेट करने का ऑप्शन भी। तो अगर आप लॉन्ग एक्सपोजर टाइम लैप्स बनाना चाहते हैं तो वो भी अब आप बना सकते हैं। इसमें स्टार ट्रेल्स का बनाना चाहते हैं या मिल्की वे का टाइम लैप्स बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं, बिकॉज यू आर गेटिंग 30 सेकंड का एक्सपोजर। ISO भी आप मैनुअली सेट कर सकते हैं, तो आपको 50 ISO से 6400 ISO तक मिल रहा है। तो 6400 ISO करिए जब आप स्टार ट्रेल का या फिर आप मिल्की वे का जब आप बना रहे हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि आप 4000 या 2500 या 3000 तक अपने ISO को रखिए, ज़्यादा मत रखिए क्योंकि मोबाइल है तो ज़्यादा ग्रेन से ज़्यादा हाई ISO ये नहीं झेल पाएगा, वरना आपकी 4AF के अंदर थोड़ा नॉइज़ आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपको टाइम लैप्स के अंदर मिलता है EV का। अगेन फोटो या वीडियो की तरह आप इंटेंशनली अगर अपनी टाइम लैप्स को ओवर एक्सपोज करना चाहते हैं या इंटेंशनली अपने टाइम लैप्स को आप अंडर एक्सपोज करना चाहते हैं। अब काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि टाइम लैप्स फीचर जब पहले से अवेलेबल है तो इन्होंने प्रो मोड के अंदर या नॉर्मल फोटो मोड के अंदर टाइम बर्स्ट फीचर क्यों दिया है। तो इन दोनों के बीच में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि टाइम लैप्स जब आप क्लिक करेंगे ना, जब आप यहाँ वाले टाइम लैप्स से सेटिंग से क्लिक करेंगे तो आपको ये फाइनल वीडियो बना के देगा, लेकिन अगर आप टाइम बर्स्ट से अगर आप टाइम लैप्स क्लिक करेंगे तो ये आपको फोटोज़ देगा। तो आप उन फोटोज़ को सॉफ्टवेयर में दोबारा एडिट कर सकते हैं, अच्छे से एडिट कर सकते हैं एडोबी लाइटरूम या कैमरा रॉ के अंदर, और उसके बाद आप सॉफ्टवेयर के थ्रू, किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू, एडोबी प्रीमियर या लाइटरूम के थ्रू आप उसका टाइम लैप्स बना सकते हैं। तो ये तब के लिए अच्छा है जब आप और फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं अपनी फोटोज़ को एडिट करके टाइम लैप्स बनाने में। सो दीज आर द सेटिंग्स अवेलेबल इन प्रो मोड फोटो, प्रो मोड वीडियो एंड प्रो मोड टाइम लैप्स इन Redmi Note 10 Pro Max. So thank you so much guys for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है so give a thumbs up, share this video with your friends, and if you are new on my channel so do subscribe the channel. I will see you in the next video. Till then, keep learning, keep shooting, keep sharing, stay at home and be safe.